हर इंसान के पास हर चीज नहीं होती। कई बार वह मजबूरी में इतना परेशान हो जाता है कि उसको अन्य जानकार या किसी अनजान आदमी से कई बार आर्थिक मदद लेनी पड़ जाती है और इसी आर्थिक मदद लेने के बाद वह अपने जीवन का गुजर बसर कर पाता है। वह कहता तो है कि वह उन पैसों को चुका देगा, लेकिन वह कई बार ऐसा भी होता है कि वह उन पैसों को चुका नहीं पाता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए और जब वह उन पैसों को वापस नहीं चुका पा रहा था तो कर्ज देने वाले व्यक्ति ने उसके सामने ही उसकी पत्नी से रेप किया, बार बार रेप किया। और दोस्तों, उन लोगों से कहा कि यदि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर सारे कर्ज के पैसे माफ कर दूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी जमकास स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। दोस्तों, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला यह मामला सामने आया है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर है पुणे। पुणे की एक हड़पसर कॉलोनी होती है। हड़पसर सरकारी कॉलोनी की एक महिला पुलिस थाने में पहुंचती है। उसके साथ उसका पति होता है और वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही होती है। वह कह रही होती है कि एक 47 वर्षीय इम्तियाज शेख नाम का एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करी है। चेष्टा ही नहीं, उसने मेरे साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए, वह भी मेरे पति के सामने ही। यह मेरे पति हैं और इनके सामने ही उन लोगों ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी जो शारीरिक संबंध बनाते समय एमएमएस यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के फलस्वरूप वह अब उन वीडियोज को वायरल करने की बार बार धमकी देता है और मुझसे आकर हर दूसरे या चौथे दिन शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पुलिस से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरी मदद करें। ऐसा कहकर वह महिला रो रही होती है, बिलख रही होती है और वह अपने पति को भी कोस रही होती है कि तुमने ऐसे व्यक्ति से कर्जा क्यों लिया। अब पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही होती है। तो उस व्यक्ति से पूछती है तो वह व्यक्ति बताता है कि एक बार मैंने अपना गुजर बसर यानी कि मैं रेहड़ी लगाने का कार्य करता हूँ, रेहड़ी वगैरह जब मेरे पास नहीं थी तो मैंने इम्तियाज शेख नाम के एक व्यक्ति से करीब 40,000 रुपए उधार लिए थे ब्याज पर। और दोस्तों, ब्याज पर मैंने वो पैसे तो ले लिए, लेकिन मेरी अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और जिसकी वजह से ना तो मैं रेहड़ी लगा पाया, ना ही मैं सब्जी वगैरह कुछ बेच पाया, यानी कि अपना गुजर बसर करने का भी मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। मैंने वो 40,000 रुपए अपने इलाज में खर्च कर दिए। अब मैं सिर्फ अपना इलाज ही करा रहा था, इसी इलाज कराने में मेरे वो सारे पैसे खर्च हो गए। मैं इम्तियाज शेख को ना तो महीने पर उसकी किस्त जमा कर पाया, ना ही उसको उसके ब्याज के पैसे लौटा पाया। अब इम्तियाज आए दिन मुझे आकर परेशान करता था और वह मुझसे बार बार कहता कि इतना तो ब्याज हो गया और इतने मेरे पैसे, ये मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए। और फिर एक दिन वह इम्तियाज शेख मेरे घर में आ जाता है करीब रात को 8 बजे और रात को 8 बजे आकर वह मेरे घर में बैठ जाता है और उसको बैठे बैठे करीब 9 बज जाते हैं। मैं इम्तियाज शेख के पास उसके पैरों में बैठकर बार बार गिड़गिड़ा रहा था, उसे कह रहा था, भीख मांग रहा था कि मेरी मदद करो, मैं अभी पैसे लौटा पाने में असमर्थ हूँ, मुझे कुछ समय का और समय दो ताकि मैं कुछ भी करके आपके पैसों को लौटाने का प्रबंध कर सकूं। अब इम्तियाज शेख उस युवक की जो पत्नी है जिसकी उम्र करीब 34 साल है, उस महिला को देखता और वो कहता है कि तुम ये महिला मुझे दे दो, मैं तुम पर सारे पैसे और ब्याज की जो रकम है वह सभी माफ कर दूंगा। अब दोस्तों, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है तुम कैसी बातें करते हो इम्तियाज, ये बातें आपको शोभा नहीं देती, आपकी उम्र करीब मुझसे 12-15 साल ज्यादा है, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती। तो दोस्तों, इतने में इम्तियाज शेख चाकू निकाल लेता है और उस चाकू को लगा देता है उस व्यक्ति की गर्दन पर और उस व्यक्ति की गर्दन पर कहता है, उस महिला को बुलाता है और उस महिला से कहता है कि मैं इस युवक की गर्दन को काट रहा हूं। अब वह महिला पूछती है तो क्यों, तो इम्तियाज शेख उससे कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब दोस्तों, यहाँ पर वह महिला मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह अब अपने पति को मरते हुए भी नहीं देख सकती और मजबूरी में वह अब इम्तियाज शेख के सामने अपने सभी कपड़ों को निकाल देती है
और निकालने पर वह निर्वस्त होकर उसके सामने खड़ी होती है। अब इम्तियाज शेख अपने लोगों से उस व्यक्ति को पकड़वा देता है और फिर उसी के सामने उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसी शारीरिक संबंध बनाने के बाद इम्तियाज शेख उस व्यक्ति को धमकी देते हुए चला जाता है और वह कहता है कि यदि तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं हर रोज आऊंगा और इसी प्रकार मैं इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते हो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा और यदि तुमने मेरे पैसे बिल्कुल नहीं लौटाए तो मैं तुमसे इस तुम्हारी पत्नी को लूट कर ले जाऊंगा। दोस्तों अब इम्तियाज का यह सिलसिला शुरू हो गया। वह दूसरे चौथे दिन आता और फिर उस महिला के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाता। अब पुलिस में जब यह रिपोर्ट लिखा दी जाती है तो पुलिस इसी मामले में संज्ञान लेती हुई सीधा पहुंचती है इम्तियाज शेख के घर पर और इम्तियाज शेख को गिरफ्तार करके उस इम्तियाज शेख को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और दोस्तों जिस फोन में इम्तियाज शेख ने उसकी वीडियोस बनाई थी उस फोन को भी जब्त कर लिया गया है। दोस्तों अब यह जो पूरा मामला है वह कोर्ट के सामने पहुंच गया है। दोस्तों किसी इंसान की मजबूरी भी हो सकती है, कोई भी आदमी जानबूझकर आपके पैसे नहीं रखना चाहता, लेकिन किसी इंसान की मजबूरियां भी हो जाती हैं कि वह आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा हो। हम लोगों को इतना विवेकहीन नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की आप इज्जत को नहीं लूटना चाहिए। ये कदम बेहद ही शर्मनाक है। हम ऐसे और सभी प्रकार के जो काम होते हैं उनकी निंदा करते हैं और हर इंसान से यही कहते हैं कि भाई आप अपने साथ विवेकशील बनिए, तसल्ली रखिए, अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो। और दोस्तों हमारी ये वीडियो और यह जो दी गई सूचना है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनी खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।